हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 बिहार बोर्ड में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम ग्रामर का टॉपिक वाइज सोच रहे हैं कि लाएंगे, और आज से नहीं, बिल्कुल इससे पहले भी टेंस का वीडियो आ चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ग्रामर इतना अच्छा से समझ में आएगा, ट्रिकी कॉन्सेप्ट है जो एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो सर आप ज़िंदगी में भुला ना पाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप मात्र हमें 10 मिनट देना है तो दीजिए, और ना तो अभी ही आप वीडियो पोज नहीं, बिल्कुल भगा के नहीं, बिल्कुल आप वीडियो को बंद करके चले जाइए, क्योंकि आपके पास 10 मिनट टाइम नहीं है तो आप 5 नंबर उठा भी नहीं सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास 10 मिनट समय है तो आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में आपका 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन का पूछा जाता है। तो और वो हो क्या, सिर्फ आपको ट्रिक वाला पूछा जाता है, बस आपको ट्रिक की ज़रूरत होती है जहां आपको नहीं मिलता है। तो आज का इस वीडियो में हम ट्रिकी कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन का, जो एक बार समझ जाओगे तो ज़िंदगी भर आपको ना भुलाओगे, याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन प्रीपोजिशन का, ठीक है। आपको आज इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस करवाएंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। इस तरह आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, और वादा करते हैं 100 ऑब्जेक्टिव से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग गौर से सुनते हैं। पहला क्वेश्चन है दे आउट टू बी हेयर नाउ। क्या है सर? दे आउट, क्या है सर? आउट, OUGHT, टू बी हेयर नाउ। ये सब क्वेश्चंस जहाँ दिख जाए तो सीधा सीधा दे आउट टू बी हेयर नाउ, तो बाय हेयर नाउ आप लगा सकते हो, ठीक है। क्या सर? आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? आउट टू बी हेयर, हेयर बाय नाउ, ठीक है। हेयर के बाद बाय आप लगा सकते हो, नाउ है, और आउट टू बी, ठीक है। आउट के बाद बाय, ठीक ना। यानी सीधा लगा दो कि दे, आपको चच्चा नहीं बनना है। इसका आपको ग्रामर सीखना है तो बहुत प्रीपोजिशन का भी कुछ वर्ड ऐसा आता है, फिक्स प्रीपोजिशन आता है, जो कि इसके बाद वही लगेगा तो आप लगा सकते हो। जैसे नाउन है, नाउन के बाद हम एक फिक्स प्रीपोजिशन को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पहला नंबर में आपका दे आउट टू बी हेयर के बाद हम फिक्स प्रीपोजिशन नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड होता है, वन शब्द, इसके लिए दे आउट टू बी हेयर के बाद हम लोग बाय नाउ, यानी कि दे आउट टू बी हेयर बाय नाउ। समझ में आया? तो आप एक नंबर फिक्स कर लो। 100 में से ही 5 ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में रहेगा अब की बार। ही इज़ नाउन, नाउन के बाद आप उच्चारण करोगे ना तो वर्ड, ये सब तीनों को वर्ड उच्चारण करो। ही इज़ नाउन फॉर, क्या है सर? क्रिएटी। ही इज़ नाउन अबाउट क्रिएटी, अबाउट तो हमको लगता है होगा ही नहीं। ही इज़ नाउन विथ, नाउन के साथ विथ कभी ज़िंदगी में लगा है? आप सुने हो, लेकिन आप सही उच्चारण आप मन में सेंटेंस बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा ही इज नाउन फॉर, क्या सच्ची, ठीक है। ही इज नाउन के बाद ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यानी कि फिक्स। नाउन के बाद हम लोग फॉर यूज करेंगे तो करेंगे, ठीक है। नाउन के बाद हम लोग फॉर यूज करेंगे तो करेंगे, इसमें कोई चर्चा नहीं बनना है। इसके बाद माय डियर आप समझ में आ गया कि ही इज नाउन फॉर चैरिटी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर यदि चला जाए, तीसरा नंबर है ही ब्रोक द कप, यानी कि ब्रोक को तोड़ रहा है, यानी कि सॉरी कप को तोड़ रहा है, वह कप को 100 पीस में तोड़ रहा है। तो सर इन लगाएंगे, कप इन नहीं लगाएंगे, विथ नहीं ना, इनटू, इनटू यहाँ लगाएंगे कि सर इनटू, इनको तोड़ रहा है, भागों में तोड़ रहा है ना, भाग में, फिर क्या है? पीसेस है, टुकड़ों में, ठीक ना। टुकड़ों के बाद हम इनटू प्रयोग करते हैं, इसलिए याद देखा यहाँ सेंटेंस बनाओ, ही ब्रोक द कप इनटू ए 100 पीसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना। आपका ज़मीन खरीदा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बहुत बीघा ज़मीन है, आप कमेंट में आपको बहुत घर बना सकते हो, कमेंट्स में लाखों करोड़ों कमेंट कर सकते हो, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा, ठीक है। जो आदमी देखे कि अलग चैनल, अलग बच्चे देखे तो पता चले कि नहीं, यहाँ के बच्चों का जो तजुर्बा रहता है वो कहीं का बच्चों का नहीं रहता है। डेट्स क्लियर। द चौथा नंबर पर नज़र डाला जाए, फोकस फॉर क्वेश्चन नंबर 4, द मैन लेवर्ड, क्या है सर? द मैन लेवर्ड, इसके बाद क्या लगाएंगे? द मैन लेवर्ड बाय गुड रिजल्ट्स, फॉर गुड रिजल्ट्स। तो 4 का ऑप्शन नंबर। आप सेंटेंस भी बनाओगे ना, 2 को साथ लगाओगे, 4 लगाओगे, तो आपको जो अच्छा लगेगा वो टिक लगा दोगे तो तत्काल सही हो जाता है। द मैन लेवर्ड फॉर गुड रिजल्ट्स, आप सेंटेंस बनाओ 2 के साथ, द मैन लेवर्ड टू गुड रिजल्ट, गलत बता दिया, बाय तो लगेगा ही नहीं। तो सीधा सीधा बात, आपको जो सेंटेंस अच्छा लगे बोलने में उसको आप लगा दो, यदि नहीं जानते हो तो। यहाँ आप यदि सेंटेंस बनाओगे द मैन लेवर्ड फॉर गुड रिजल्ट्स, देखिए कितना अच्छा सेंटेंस बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब आग लगती है सीने में, ठीक है। ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स इन
2 आवर्स, क्या बताइएगा, इन 2 आवर्स या बाय या फोर, तो ही ट्रेवल्ड कैसे लगाएंगे, ही ट्रेवल्ड 30, ही ट्रेवल यानी कि वह 2 घंटे में 30 किलोमीटर्स की क्या की, ट्रेवल यानी कि यात्रा की मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला, ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स इन लगाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में वह कितना किलोमीटर्स यात्रा की, तो 30 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। आप लोग कितना के स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हो, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। द सोइल ऑफ पुणे इज़ फेवरेबल, क्या है सर, द सोइल ऑफ प्यून इज़ फेवरेबल, इसके बाद डैश डैश रोसेस, तो क्या लगाओगे, द सोइल ऑफ प्यून, द सोइल ऑफ प्यून इज़ फेवरेबल फॉर रोसेस या 2 रोसेस, तो बताइएगा 2 रोसेस, फेवरेबल 2 रोसेस, ठीक है। क्या बताइएगा, ये फिक्स प्रिपोजिशन है कि सर फेवरेबल के साथ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, और डैश डैश रोसेस लिखा है तो सही हो जाएगा, ठीक ना। तो द सोइल ऑफ प्यून इज़ फेवरेबल टू रोसेस, न्यू क्वेश्चंस है, आप एग्जाम में यही सब प्रश्न आए देखने को मिलेंगे, इसलिए आप कुछ अच्छा नहीं बनना है, ठीक है। विच न्यूज़ पेपर्स डू यू सब्सक्राइब टू, यानी कि आप कौन से चैनल को सब्सक्राइब किए हो, विच कौन सा, ठीक ना। तो आर क्वेश्चन बैंक यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि सर आप कौन से समाचार पत्र को सब्सक्राइब यानी कि पसंद करते हो, तो टू यानी कि विच न्यूज़ पेपर टू यू सब्सक्राइब टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन मेरे बउआ। द डॉग रैन, देखिए रैन रन ये सब होता है ना, रन होता है, फर्स्ट फॉर्म रन रैन रनिंग ये सब होता है ना, रनिंग जहाँ आईएनजी लग जाए वर्ब फोर, आप टेंस पढ़ोगे तो ये सब अच्छा से मैंने समझाया है, ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डॉग रैन यानी कि कुत्ता जो है वो रोड के पार कर रहा है, यानी कि दौड़ पर पार कर रहा है, यानी कि पार करना यानी कि उस तरफ से इस तरफ जाना, एक्रोस, ठीक है, एक्रोस तो बोलता है ना, एक्रोस द रिवर यानी कि गंग मतलब नदी के उस पार, यानी कि उस पर करना, ठीक है। तो इसी तरह जो कुत्ता है वो रोड के उस पार यानी कि एक्रोस द रोड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रीपोजिशन आपको समझ में आएगा और 5 से 6 क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है। तो 6 नंबर फिक्स करो, और किताब वाला में आप लोग 40 मार्क्स का आता है किताब ऑब्जेक्टिव का, तो इसको ही बनाओ, ठीक ना। आपका 50 में 50 आएगा, गारंटी मेरी है, ठीक है। आई वाज, क्या सर, आई वाज डैश डैश बेड व्हेन ही फाउंड मी, तो क्या राइट हो जाएगा, आई वाज डैश डैश बेड व्हेन ही फाउंड मी, तो आई वाज क्या लगेगा, आई वाज इन, क्या सही में, तो आई वाज इन बेड, क्या सर, आई वाज बेड, सॉरी प्यार सुनिएगा, आई वाज इन, ठीक है, वाज के साथ इन लगा देंगे तो आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा कि आई वाज इन बेड व्हेन ही फाउंड मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द कबीर ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। कबीर वाज बॉर्न, आप क्या बोलते हो, बॉर्न ऑन बोलते हो ना, कि सर उसका जन्म 1895 हुआ, तब बोलते हैं कि ही वाज, बोलते हैं ना, ही वाज बॉर्न ऑन, यानी कि बॉर्न ऑन कब लगता है, जब टाइम डेट दिया रहा हो। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, कबीर वाज बॉर्न इन हम्बल पेरेंट्स, यानी कि वो एक हम्बल यानी कि एक अच्छा परिवार में वो जन्म लिया है ना, तो कबीर वाज बॉर्न, तो क्या सर बॉर्न इन हम्बल, क्या राइट है हमें, तो बिल्कुल नहीं सर, कबीर वाज बॉर्न ऑफ हो जाएगा, यानी कि हम्बल पेरेंट्स का हो जाएगा, ऑफ मतलब का होता है, यानी कि कबीर जो है वो सर हम्बल पेरेंट्स का में जन्म लिया था, ठीक ना। चलिए तो कबीर वाज बॉर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स, 10 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा मेरे पूरे बच्चे, ए। ही स्कॉप्ड, इसके साथ एकदम फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा कि ही स्कॉप्ड, क्या सर, ही स्कॉप्ड क्या जाएगा, ही स्कॉप्ड एट द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। he scoffed at the idea of revolution, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। he scoffed at क्या सर, scoffed at लगेगा, at the idea of revolution। अगला प्रश्न देखिए, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 50 में 50, ठीक है। और उस इंग्लिश में आपको 100/100 लाना है, यहाँ पे 1-2 नंबर कट भी गया तो 98 तो एकदम तय है मेरे प्यारे बच्चों। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन तो कहानी उसी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाइसफील्ड इज एन अथॉरिटी, नाइसफील्ड इज एन अथॉरिटी, क्या है सर, अथॉरिटी क्या हो जाएगा, अथॉरिटी ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि नाइसफील्ड इज एन अथॉरिटी ऑन इंग्लिश ग्रामर। फिर से याद कर लो, मैं फिर से कभी कभी लाइव टेस्ट करवाऊंगा इस सब का, तो ये सब क्वेश्चंस ले आऊँगा, आप डोंट वरी। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जो कि आपको कभी वीडियो आपको देखने का मन करे तो आप आराम से देख सकते हो। लाइव में फंसता है वीडियो कभी कभी, इसलिए ये सब ग्रामर का ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको रिकॉर्डेड में ही फॉर्म में जाएगा, ठीक ना। तो नाइसफील्ड इज एन अथॉरिटी ऑन इंग्लिश ग्रामर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द शॉपकीपर्स डील्स, तो द शॉपकीपर्स डील्स विथ कॉटन एंड क्लाउड, ठीक है, लेकिन आप देखिए डील्स विथ लगता है, डील्स इन लगता है। द शॉपकीपर्स डील्स इन कॉटन एंड क्लॉथ, यानी कि दुकानदार ने डील किया सूती कपड़ों और कपड़ों का, ठीक है, सूती और कपड़ों का। चलिए
तो द शॉपकीपर्स डील्स इन कॉटन एंड क्लॉथ। वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई, वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई इन इवनिंग। तो क्या बताओगे आप लोग? सही नहीं सर, रिप्लाई बाय इवनिंग। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई बाय, रिप्लाई बाय क्या सर? रिप्लाई आई बाय बाय, ठीक ना। ये सर ट्रिकी कॉन्सेप्ट याद लो, रिप्लाई के साथ बाई, यानी कि देखिए आप ये नहीं समझ रहे हो तो रिप्लाई है, ठीक है, तो रिप्लाई यहाँ भी वाई है और रिप्लाई मतलब बाई, वाई यानी कि रिप्लाई के साथ बाय बाय, ठीक है, यानी कि रिप्लाई के साथ बाय बाय, यानी कि वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई बाय डैश इवनिंग। द फाइनल डिसीजन, क्या क्वेश्चंस मेरे बउआ देखिएगा, प्यार समझिएगा। द फाइनल डिसीजन रेस्ट्स, क्या बोल रहा है कि द फाइनल डिसीजन रेस्ट, क्या बोल रहा है? द फाइनल डिसीजन रेस्ट हो जाएगा आपका 15 का बी, रेस्ट विद द डायरेक्टर, ठीक है, यानी कि डायरेक्टर ने फाइनल डिसीजन कि आप रेस्ट करो, ठीक है। रेस्ट मतलब समझ लेना हिंदी क्या होता है, आई डोंट नो। द फाइनल डिसीजन रेस्ट विथ द डायरेक्टर, इसका PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, डोंट वरी। द मैन डाइड ऑफ फीवर, बोलिएगा राइट आंसर ऑफ लगेगा, डाइट के साथ ऑफ, ठीक है। द मैन डाइड ऑफ फीवर, ठीक है, यानी कि मेरे जो एक आदमी जो वो सिर्फ बुखार के चलते मर गया, ये सब हिंदी समझ लो और क्या। ही इज़ इन द टॉप ऑफ द क्लास, क्या सर? ही इज़ द टॉप, ही इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा नहीं कि सर ही इज़ एट द टॉप, क्या सर? ही इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास। डिड यू? ऑल राइट, डेट्स क्लियर, आई अंडरस्टूड। मैं भी और आप भी समझ चुके होंगे, ठीक है, कि ही इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, ही इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास। सी रश्ड इनटू माय रूम, सी रश्ड विथ माई रूम। तो क्या हो जाएगा? तो 18 का मेरा बोलिएगा प्यारे बच्चों, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? तो ही रश्ड इनटू माई रूम, क्या हो जाएगा? सी रश्ड इनटू माई रूम, ठीक है। द पुअर मैन इज बेसेट के साथ क्या लगता है? तो फ्रॉम लगता है। बेसेट इन, बोलिएगा नहीं सर, बेसेट के साथ फ्रॉम नहीं लगता है, बेसेट के साथ इन लगता है, चच्चा नहीं बनना है आपको। 19 करेक्ट आंसर ए कहाँ है देखिएगा, क्या बता रहे हैं यहाँ? द पुअर बेसेट के साथ विथ लगता है, सॉरी बुआ देखिए हम बेसेट के साथ जो लगता है वो विथ लगता है, ठीक है, बेसेट विथ, ठीक है, बेसेट विथ क्या है सर? डिफिकल्ट। चलिए अगला प्रश्न 20वां नंबर में चलते हैं। 30 को प्रश्न है, 30 में आपको चच्चा नहीं बनना है, ठीक है, आराम से देख लो क्वेश्चंस में फिक्स कर लो 5 नंबर, ठीक ना। इसका पार्ट 2 भी आएगा। हिज फ्रेंड्स कंट्रोल्ड, क्या सर? कंट्रोल्ड नहीं है, सॉरी, हिज फ्रेंड कॉन्डोल्ड, क्या सर? हिज फ्रेंड कॉन्डोल्ड विदाउट, तो बोलिएगा नहीं सर, विदाउट तो होगा नहीं, कॉन्डोल्ड विथ हिम ऑन हिज ब्रेहमेंट, ठीक है, हिज फ्रेंड्स कॉन्डोल्ड विथ हिम ऑन हिज ब्रेहमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। ही हैज़ रिवर्टेड, 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तो 21 का हो जाएगा ही हैज़ रिवर्टेड टू हिज फॉर्मर जॉब, ठीक है, ही इज रिवर्टेड टू हिज फॉर्मर जॉब। आई एम सिक ऑफ द इंटायर एपिसोड, सिक बीमारी ऑफ, ठीक है, आई एम सिक ऑफ द, याद रखिएगा, आई एम सिक ऑफ द इंटायर एपिसोड। ही इज़ ब्लाइंड, क्या सर? ही इज़ ब्लाइंड इन जस्ट वन आई, यानी कि वह अंधा है, कहाँ? वह एक आँखों से, अब ब्लाइंड अंधा है, ठीक है, वह एक आँखों से अंधा है, तो ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। तो बोलिएगा बिल्कुल सही सर, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। आपने 5 करोड़, आपने सही जवाब दिया है, या आपने सही सोचा कि ब्लाइंड के साथ हम लोग इन का यूज़ करेंगे, he is blind in one eye, ठीक है। 24वां नंबर, ए डिजायर दैट सक्सेस इज द प्रीक्विजिट, क्या सर? ए डिजायर दैट सक्सेस इन द प्री रिक्विसाइट फॉर सक्सेस, तो ए डिसायर क्या आ जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर 24 का ए डिसायर फॉर सक्सेस इज द प्रीक्वेस्ट फॉर सक्सेस, क्या जाएगा? ए डिजायर क्या डिजायर है, ठीक है, ए डिजायर फॉर सक्सेस इज द प्रीक्वेस्ट, डिजायर के साथ फॉर। अगला क्वेश्चन, ही गेंड, क्या सर? ही गेंड डैश हिज रिच अंकल बाय हिज सिक्योर मैनर, तो ही गेंड क्या जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर अपॉन, क्या जाएगा? ही गेंड अपॉन हिज रिच अंकल बाय। याद कर लो, ज़्यादा समझाना नहीं है आपको, यही सब सीधा रट लो, अब एग्जाम में आ जाएगा, ठीक ना। जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सिखा देते हैं, ये सब आप ज़्यादा पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो ही गेंड अपॉन हिज रिच अंकल बाय हिज स्क्यू मैन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर, ठीक है, अपॉन द चेयर 26 का ऑप्शन नंबर बी। द मैन वाज स्टार्टिंग एट द गिफ्ट, बताइएगा नहीं सर, 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। द मैन वाज स्टार्टिंग एट द गिफ्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द मैन वाज स्टार्टिंग एट द गिफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। द वर्क वाज डन, द वर्क वाज डन 28 का ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर इन। द वर्क काम डन इन लगेगा, ठीक है, द वर्क वाज डन इन हैस्ट के साथ, देखिए द वर्क वाज डन डन के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन में इन लगता है, यानी कि द वर्क वाज डन के साथ इन लगेगा। आप अगला क्वेश्चन, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर इंग्लिश
रॉन्ग, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड इन इंग्लिश, 29 का ऑप्शन नंबर राइट। करेक्ट ऑप्शन 8, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड एट इंग्लिश, यानी कि ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड एट इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मधु इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड, क्या है सर? मधु इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड, मधु इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड एट हर स्टडीज, तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मधु इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन हर स्टडीज, यानी कि मधु हमेशा स्टडीज़ के बाद एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो मधु इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन हर स्टडीज, राइट ऑप्शन बी। यहाँ तक मैंने 30 क्वेश्चंस को पूरा कर दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स जरूर करना। आपका इस कैसा लगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर लेना। आगे फिर इसी तरह वीडियो तो आपको मिलता रहेगा कॉन्टेंट्स, तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू।